हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव से इसके फार्मूलेस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव फार्मूले वो क्लास 11 12 कॉमर्स एज वेल एज साइंस दोनों के लिए डेरिवेटिव फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन मैं स्टार्ट करूँगा, आपको वीडियो पूरा देखना ताकि आपको फार्मूले लर्न हो जाए। मैं ट्राई करूँगा कि ये फार्मूले आपको लर्न हो जाए। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूले से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ एक्स। वाई, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसके ऊपर डैश आ जाएगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स। वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। कांस्टेंट टर्म का मीनिंग क्या होता है कि एक्स और वाई वेरिएबल छोड़ के, क्वेश्चन में अगर एक्स और वाई वेरिएबल उनको छोड़ के जो भी वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, और कोई भी नंबर कांस्टेंट, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स ये क्या होंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है। आफ्टर दैट जो फार्मूला आता है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। आफ्टर दैट लॉग एक्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन एक्स। आफ्टर दैट आता है 1 अपॉन एक्स। तो बहुत से बच्चों को लगता है कि 1 अपॉन एक्स का फार्मूला लॉग एक्स होता है, बट ऐसा नहीं है। 1 अपॉन एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आफ्टर डेट आता है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं, रिवाइज करते हैं। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स। वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, एंड 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद आता है आपका रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसके बाद हम देखेंगे पावर के फार्मूले। तो पावर के फार्मूले दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। पावर, अभी हम लोग पावर के फार्मूले देखने वाले हैं। तो पावर के फार्मूले को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ई पावर एक्स, ए पावर एक्स और एक्स पावर एन। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो जो अपर दो फार्मूले यहाँ पे क्या है, पावर में एक्स दिया हुआ है। अगर पावर में एक्स है तो उसके लिए अलग फार्मूले होंगे, और यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे देखिए बेस में एक्स है। अगर पावर में एक्स है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव हमेशा ई पावर एक्स ही होता है। ए पावर एक्स, अगर ए पावर एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ए पावर एक्स, ए के प्लेस पे समटाइम्स कोई नंबर भी हो सकता है। उसके बाद आता है एक्स पावर एन। एक्स पावर एन का फार्मूला क्या होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो यहाँ पे एन के प्लेस पे नंबर रहेगा। यहाँ पे बच्चों को मोस्टली कन्फ्यूज़न होता है, अगर पावर में एक्स है, अगर ई है तो ई ही रहेगा। ई पावर एक्स का फार्मूला ई पावर एक्स होता है, बट ए पावर एक्स मतलब कोई नंबर आ गया और उसका पावर एक्स है तो क्या होगा, वो नंबर मतलब 7, फॉर एग्जाम्पल 7, तो 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग 7, तो ये नंबर केस में होगा। तो यहाँ पे ये बेसिक फार्मूले और ये पावर के फार्मूले। इसके बाद हम लोग देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डेरिवेटिव फार्मूले कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए पहला जो सेट है वहाँ पे आता है आपका सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई दो फंक्शन है उनके बीच में एडिशन का साइन है तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ y इक्वल टू u प्लस वी, ये कोई फंक्शन है और इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो y का डेरिवेटिव क्या था, मैंने अभी आपको टीच किया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू u फंक्शन है तो डी वाई डी एक्स ऑफ u प्लस v फंक्शन है तो डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हुआ सम रूल का फार्मूला। समटाइम्स इस प्लस की जगह अगर माइनस रहेगा क्वेश्चन में तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये क्या है डिफरेंस मीन्स वोट सब्ट्रैक्शन के लिए। फार्मूला नंबर 2, इसके हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट मीन्स वोट मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट रूल का फार्मूला बहुत ही यूज होता है कॉमर्स एज वेल एज साइंस दोनों स्ट्रीम में। ये फार्मूला तो आपको रहेगा ही। तो ये फार्मूला कैसे याद रखते हैं चलो देखते हैं। सो इफ y इक्वल टू यू इंटू वी है, मीन्स वोट अगर दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे y है तो डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या है आपका v, बीच में प्लस का साइन, फिर अगेन v लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ जो यहाँ पे फंक्शन है u।
सिंपल है। y इक्वल टू यू इंटू वी है तो क्या याद रखेंगे, इन दोनों के बीच में आपका डी बाई डी एक्स आएगा, मतलब यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो ये आपका हुआ कोसेंट रूल का फार्मूला। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट रूल। उसके बाद थर्ड वन हम लोग देखेंगे जिससे मैं बोलता हूँ कोसेंट रूल। कोसेंट मीन्स वोट यहाँ पे होता है डिवीजन के लिए। तो कोसेंट रूल के क्या फार्मूले थे वो हम लोग देखने वाले हैं। कोसेंट रूल में क्या होगा, सपोज कोई फंक्शन इफ y इक्वल टू यू अपॉन वी, मतलब दो फंक्शन है, एक आपका न्यूमरेटर में ये आपका u है, आपको 4 दिख रहा होगा में भी u, तो इसके लिए डेरिवेटिव क्या होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू अपॉन में क्या v है, तो जो भी डिनोमिनेटर फंक्शन होगा उसका क्या करेंगे स्क्वायर, न्यूमरेटर माइनस डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स। देखो जो अपॉन में फंक्शन वो स्टार्टिंग में और वो फंक्शन एंडिंग में, और जो न्यूमरेटर में फंक्शन u बचा वो यहाँ पे आएगा और माइनस के बाद यहाँ स्टार्टिंग में आएगा। तो ये आपका क्या हुआ कोसेंट रूल का फार्मूला हो। तो यहाँ तक जो फार्मूले थे वो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 11th एज वेल एज 12th, जो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री करने वाला हूँ और उसके बाद इन्वर्स करूँगा तो वो क्या है साइंस स्ट्रीम के लिए। तो साइंस स्ट्रीम को ये फार्मूले तो याद रखने ही है, एज वेल एज अभी 12 फार्मूले और मैं देने वाला हूँ उनको भी याद रखना है। तो अभी उसके लिए उसे स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री लर्न करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक दूंगा, तो उस ट्रिक के थ्रू हम लोग क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद करेंगे। तो उसके लिए आपको ये डायलॉग याद रखना है, सिपको कम्स इन टॉप से इस, ये फार्मूला याद रखना है, सिपको कम्स इन टॉप से इस। ये फार्मूले के बेस पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्री के जो डेरिवेटिव यूज करते हैं वो हम लोग फार्मूले लिखने वाले। तो C4 होता है साइन एक्स, पा4 क्या होता है प्लस, को4 क्या होता है कॉस। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है प्लस कॉस एक्स। अब कम्सिन से क्या C4 कॉस एक्स, मा4 माइनस sin4 साइन एक्स। तो कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है माइनस साइन एक्स, T4 10 एक्स, पा4 प्लस से4 सेक इसक 4 स्क्वायर एक्स। तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए 10 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे कॉट एक्स इक्वल टू प्लस है तो माइनस, सेक है तो कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे साइन कॉस 10 हो गया और कॉट हो गया। अब इससे एक और कोसेक बचा, तो उसके लिए क्या करें, देखो सचिन तेंदुलकर, तो सचिन का नाम एस से स्टार्ट होता है, एस इक्वल टू सचिन तेंदुलकर। तो एस फोर सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x। सेक को हम क्या लिख सकते हैं यस, कोसेक एक्स इक्वल टू यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू 10 को क्या लिखेंगे कॉट एक्स। तो ये क्या हो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हो गया जो हम लोग डिफरेंशिएशन में यूज करने वाले हैं। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के फार्मूले अभी देखेंगे। इनवर्स में टोटल ट्रिग्नोमेट्री के 6 फार्मूले होते हैं, वो 6 फार्मूले मैं आपको याद कराने के लिए ट्राई करूँगा। जो पहला फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आए, साइन इनवर्स के इधर पे यहाँ पे देखो एक्स फंक्शन है, जो भी यहाँ फंक्शन होगा उसके स्क्वायर कर देंगे तो साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। आफ्टर दैट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। कॉस इनवर्स क्या होता है साइन इनवर्स आपको याद है, यह सेम फार्मूला लिखना है 1/√x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या जाएगा निगेटिव साइन, बाकी ये फार्मूला सेम है। आफ्टर दिस आएगा आपका टेन इनवर्स का फार्मूला। सो टेन इनवर्स एक्स ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या था 1/√, था यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, यहाँ पे वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आता है कॉड इनवर्स ऑफ एक्स का, ये क्या होगा यस -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका कॉट इनवर्स। इसके बाद बचा सेक और कोसेक। तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स
इक्वल टू 1/x अंडर रूट, यहाँ पे कहता है 1/x², यहाँ पे होगा x² -1 और ये होगा मॉड में। इसके बाद हमारा आता है कोसेक इनवर्स x का फार्मूला जो कि होता है -1/x अंडर रूट x² -1। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। सो आई होप आपको समझा होगा कि डिफरेंशिएशन में कौन कौन से फार्मूले होते हैं। ये फार्मूले आपको क्लास 11, 12 कॉमर्स एज वेल एज साइंस दोनों में काम आने वाले हैं। इसके अलावा मैं ऐसे किसी और टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो क्लास 12 का जुलाई का पेपर मैंने सीरीज स्टार्ट किया था तो उसके वीडियोज़ जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।